नमस्कार दोस्तों, अनुष्का में आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कैटमो के बारे में जानने जा रहे हैं, क्योंकि कैटमो के बारे में जानना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से कैटमो चला आ रहा है। तो कैटमो आपकी ज़िंदगी में क्या इंपॉर्टेंस देने वाला है, ऑन पैसिव के लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस लाने वाला है, उसी को लेकर डिस्कस करेंगे, प्लस उसका पोस्टमार्टम करेंगे। और साथ में ये जो आपको मैं जो पिक्चर यहाँ पर आप देख रहे हो, तो आप सोच रहे होंगे ये क्या है। तो ये मैंने जानबूझ के डाला है ये दिखाने के लिए कि अभी मैंने कुछ पर्सनल काम कंप्लीट किए, उसके बाद 3 बजे के आसपास आपको मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और साथ में ये जो खाली डब्बा आपको दिख रहा होगा, वो ये दिखाता है कि अनफॉर्चुनेटली मेरा जो कॉफ़ी का स्टॉक है वो ख़त्म हो गया, मेरे ध्यान में नहीं था, जिसकी वजह से मजबूरन मुझे जूस पीना पड़ रहा है। इसका मतलब मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं बनाने जा रहा हूँ ये जो वीडियो है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। लाइक इसलिए सिर्फ इसके लिए नहीं कि ये आपका डब्बा खाली हो गया, इसलिए कि इसको कैटमो को मैं समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत किया है। आपको वो वीडियो में आगे दिख जाएगा। तो चलिए क्विकली शुरू करते हैं कि कैटमो के बारे में क्या है। कैटमो के बारे में आपके कॉपी ट्यूबर्स भी आपको कई कैटमो के ऊपर दुनिया भर का ज्ञान दे चुके हैं। तो पहले हम जो माइकल विलियम्स आए थे वो पहले भी कैटमो के बारे में बताया, और कल भी आके 18 अप्रैल को दुनिया भर के कैटमो के बारे में बता के गया है। तो इसलिए सबसे पहले जानते हैं कि माइकल विलियम्स ने क्या कहा है कैटमो के बारे में। तो माइकल विलियम का कहना है कि कैटमो को आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा। अगर आपने कैटमो समझ लिया तभी आप कंपनी यानी ऑन पैसिव को डेफिनेटली आप अच्छी तरह से समझ में आएगा आपको। इसलिए आपको सबसे पहले कैट पे ध्यान देना पड़ेगा मो से पहले। यानी कैट क्या है, सी फॉर कंप्लीट सिस्टम, ये जो पूरा सिस्टम आपके लिए बन रहा है उसको पहले जानना होगा। फिर ए फॉर आता है क्या, आपका ऑटोमेशन। उसके बाद टी फॉर क्या आता है, आपका टारगेटेड ट्रैफिक। तो ये जो कैट आपका अगर तैयार हो जाता है तो मो तो ऐसे ही आ जाएगा, यानी सी आ गया, ए आ गया, टी आ गया, तो एक सिस्टम बन गया। ऑटोमेशन यानी ऑटोमेशन आपको काम कुछ नहीं करना है, एआई टेक्नोलॉजी आपके लिए काम करके देगा, जो आपको ट्रैफिक ला के देगा। जब ये सब कुछ हो गया उसके बाद सेल्स करने का काम होगा। अगर सेल्स जब हो जाएगी, जब सेल्स होगा तो पैसे आ जाएंगे। आपको तो खुद जाके सेल नहीं करना है, ऑटोमेशन के थ्रू आपका सेल होगा। तो ये सब जो एमओ का जो रिज़ल्ट है, एमओ का रिज़ल्ट ये कैट के बाद ही आता है ना। तो जैसे कि आप कैट कैसे तैयार होगा, कंप्लीट सिस्टम क्या है। जैसे मान लो आपके पास अभी क्या है, डोमेन आने जा रहा है ना। अब सोच के देखो कि सारी दुनिया में लोग डोमेन रोज़ खरीद रहे हैं, तो क्या आपका ऑन पैसिव का डोमेन नहीं बिकेगा, जब इतने सस्ते में इतना बढ़िया आपके ला के दे रहे हैं। वेबिनार सर्विसेज जो आपका ओ कनेक्ट है, क्या वो नहीं बिकेगा, जहाँ इतना शानदार, इतना जो फैसिलिटीज़ वाला ओ कनेक्ट आपको इतने सस्ते में मिल रहा है। तो ये सारे आपके सिस्टम तैयार हुआ है जो आप ऑटोमेशन के थ्रू टारगेटेड ट्रैफिक लाएगा, सेल्स होंगी और आपका पैसा आएगा। सिंपल सी बात है। इसलिए आप एंड रिजल्ट पे ध्यान मत दो, एमओ पे ध्यान मत दो, आपका ध्यान किस में होना चाहिए, कैट पे होना चाहिए। तो ये माइकल विलियम्स का कहना है। तो आगे का पोस्टमार्टम करने से पहले मैं छोटा सा अपने कुछ पॉइंट्स रखना चाहूँगा। माइकल विलियम भाई साहब, एक बात आप समझो, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ना 26 लेटर्स होते हैं टोटल, ए से लेके जी तक होते हैं, है ना। अब उन 26 लेटर्स में अनकाउंटेबल पॉसिबिलिटीज़ है जो आप क्या कर सकते हो, एब्रीविएशंस बना सकते हो। जैसे कैटमो बना दिया, जेटमो बना दिया, फैटमो बना दिया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हो। और ऐश इस चीज़ में चैम्पियन है, वो कई तरह के एब्रीविएशंस बनाते हैं और फ्रेजेस देने में तो उस्ताद है। इन इट, विन इट, और फाउंडर्स के नाम के तो कितने सारे उन्होंने ऑप्शंस दे दिए थे। फाउंडर से लेके एम्बेसडर से लेके पता नहीं क्या क्या, ब्लेसर से लेके क्या क्या नहीं दिया है। तो चलो मान के चलते हैं कि ऐश ने बहुत सीरियस होके कैटमो का लॉन्च किया था, यानी जो कैटमो का फुल फॉर्म बनाया था, जो एब्रीविएशन जो तैयार किया था, बहुत ही सोच समझ के किया था, और ऑन पैसिव उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है ना। आपका यही कहना है कि कैट पे ध्यान दो, मो पे भी ध्यान दो, कैटमो किस लिए बना है। तो इसका ये मतलब हो गया कि ऑन पैसिव बड़ा ध्यान से कैटमो के ज़रिए ही आगे बढ़ रहा है ना। इसलिए आपका यही बोलना है कि कैट पे ध्यान दो, मो पे ध्यान मत दो। अब मैं अपनी बातों पे आता हूँ। तो देखिए, डेफिनेटली आपको बोला जाता है कि आप ग्रेट मैथमेटिशियन हो, सारे कॉपी ट्यूबर्स का कहना है, बहुत सारे लीडर्स का कहना है। लेकिन मेरा मानना है कि आप ग्रेट मैथमेटिशियन तो हो सकते हो, लेकिन आपकी जो मेमोरी है बहुत ही ज़्यादा पुअर है, यानी आपकी याददाश्त शक्ति है बहुत ही कमज़ोर है। क्यों है? और दोस्तों, मैंने जो स्टार्टिंग में कहा था ना कि मैंने मेहनत की है, तो इसी चीज़ को लेके मेहनत की है कि कैटमो का जो पोस्टमार्टम है उसको करने के लिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि सितंबर से क्या क्या घटनाएं घटी रही है। इसलिए मैंने डेट वाइज ही आपका पूरा सितंबर से मैंने छापा है, और पूरा उसके लिए मुझे अपडेट सितंबर से लेकर जनवरी तक देखना पड़ा है। ये मेरी मेहनत हुई है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले सितंबर 12 में ऐश आके कहता है कि सितंबर को याद किया जाएगा, हमेशा सब लोग याद करेंगे।
और अभी फिर उसके बाद बहुत सारे लेक्चर्स हुए, उसको छोड़ दिया। इंपॉर्टेंट बात पे आ जाता हूँ। और फिर उन्होंने ये कहा कि अभी हम सिर्फ क्रिप्टो से चीज़ों पैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, और क्योंकि हमें बाकी जो ऑप्शन है मर्चेंट के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गया, उसकी वजह से हमें डाउन करना पड़ा। ठीक है। और मर्चेंट को हमने पहले ही, पेमेंट प्रोसेसर जो कंपनी उसको पहले ही हमने बता दिया था कि बहुत ख़तरनाक आपका ये ट्रांजैक्शन होने जा रहा है, तो आप तैयार हो? तो उन्होंने कहा तैयार है। लेकिन 24 घंटे के अंदर ही वो लोग हो गए परेशान और पैनिक आ गया। और उसके बाद तो आपको बताऊं तो हमने तो रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। ऐश तो रिकॉर्ड ही ब्रेक करते रहते, तो ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया कि जो आपका पेमेंट प्रोसेसर जो मर्चेंट है, उन्होंने पैसे को होल्ड कर लिया है। लेकिन ये जो ग्रीन में मैंने जो डाला है उसको पहले आप इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, कैटमो का पोस्टमार्टम में वो काम आएगा। इसलिए आपको क्या है कि नॉट टू वरी, ऐश ने क्लियरली बोला 12 सितंबर को, नॉट टू वरी, दिस विल नॉट अफेक्ट द पे आउट, दे विल गो एज शेड्यूल्ड। इसका मतलब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पे आउट आपका जो कमीशन है वो उसी तरह से आएगा जैसा ऑलरेडी आपको बताया गया है, यानी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पे आउट आपको मिलना ही मिलना है जैसे सितंबर में बोला गया था। उसके बाद तो फिर आया ही नहीं। 1 महीना बीत गया। 1 महीने के बाद अक्टूबर 11 को ऐश कहता है कि बल्क पेमेंट जो है इन एंड आउट दोनों ही तैयार हो चुके, बहुत जल्द आपका आने जा रहा है, आप टेंशन मत लो, प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखो। उसके बाद 1 हफ्ते के बाद फिर ऐश आते हैं। उन्होंने कहा आप सबको पता ही है कि सितंबर का महीना कैसा टेंशन भरा गया, कितनी प्रॉब्लम्स हुई, क्या ये हुई वो हुई। लेकिन आज के दिन हम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि जो आपका ये ऑन पैसिव है एक यूनिकॉर्न कंपनी बन चुकी है, और लेस देन 4 मंथ्स यानी 4 महीने के अंदर अंदर हम $1 बिलियन मार्क को टच कर लेंगे। $1 बिलियन मार्क को टच कर लेंगे। ये आपका अक्टूबर 18 को बोला था, 4 महीने के अंदर यानी आपका 4 महीना फरवरी तक जाता है, तो फरवरी से पहले तक ये $1 बिलियन को टच करने वाले थे। ठीक है। उसके बाद आपका फिर 1 महीना और बीत गया। नवंबर की कहानी आ जाती है। 1 नवंबर को ऐश कहते हैं कि सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, क्रिप्टो कार्ड ये वो सब कुछ टेस्टिंग सब कुछ हो चुका है, सब कुछ बढ़िया काम कर रहा है। हम कंफर्म करते हैं कि हमारा भी एक मतलब मर्चेंट तैयार है, और बहुत सारे अलग अलग बैंकों से हमारा टाई अप हो गया, ये है वो है अब तरह से। और किसी भी वक्त कल आप देख सकते हो कि सब कुछ आपका लाइव हो जाएगा, किसी भी वक्त टुमारो आपका लाइव होने का मतलब पॉसिबिलिटी है। उसके बाद आपका 3 नवंबर आता है, 1 दिन के बाद। फिर वो कहते हैं कि हमारा अब जो प्रोसेसर है फ्लॉलेस हो चुका है, कोई टेंशन नहीं है। और आपका 2 वीक के अंदर, इन 2 बिजनेस वीक्स, 15 दिन मान के चलते हैं, तो 15 दिन के अंदर वो कनेक्ट आपका क्या होगा, वायरल हो जाएगा। ये 3 नवंबर का कहना था, यानी 18 नवंबर तक आपका ओ कनेक्ट वायरल हो जाना चाहिए था। फिर मैंने दिसंबर छोड़ दिया, बहुत कहानियाँ चली। फिर 2 महीने और बीत गए। ठीक है। 2 महीने के बाद 31 जनवरी की बात है 2024 को। अब ये बोलते हैं कि अब सब कुछ तैयार हो चुका है, अब मंडे से हम क्या करेंगे, मंडे से यानी 5 फरवरी होगा शायद, तो मंडे से हम क्या करेंगे कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स आपको बांटा जाएगा, इंक्लूडिंग बोनसेस। ठीक है। बोनसेस भी साथ में दिया जाएगा। और बहुत सारी बातें हुई हैं और बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। किन चीज़ को लेके हुई है, फिर से मैं पूछ रहा हूँ, क्या चीज़ को लेके ये सारी बातें मैंने आपको किया है? ऐश ने क्या अपडेट्स दिया है, ऐश ने क्या प्रॉमिसेस किए हैं, किसी ने ध्यान दिया? किसके बारे में बात किया है? MO के बारे में, मनी के बारे में, MO। और आज के दिन 18 अप्रैल को आके माइकल विलियम भाई साहब अब आके ये बोल रहे हो, आप लेक्चर दे रहे हो किसके ऊपर? कैटमो के ऊपर। कैटमो क्या है, कैटमो क्या नहीं है, और आप ये बोलो कैट पे ध्यान दो, मो पे एंड रिजल्ट पे ध्यान मत दो। तो भाई साहब एक चीज़ समझो, अगर कैट पे ही ध्यान देना था तो 4 साल से तो कैट पे ही ध्यान दे रहे थे। तो ऐश ने तो खुद आके मो पे ध्यान देने के लिए कहा ना, सितंबर में आके मो के बारे में ही तो प्रोमिसेस करना शुरू किया ना। सितंबर से वो मो ही तो दे रहे थे ना, हर दूसरे तीसरे हफ्ते आपको कमीशन, मनी, यही सब तो बांट रहे थे ना। तो अगर कैट रेडी नहीं था, कैट तैयार नहीं था, CAT रेडी नहीं था, तो ऐश ने दोबारा पैसा क्यों लिया? दोबारा 1200 करोड़ क्यों लिया? क्या 800 करोड़ कम पड़ गए थे? तो हर वीक आके क्या चीज़ का प्रॉमिस कर रहा था? जब कैट तैयार ही नहीं था, आप बार बार बोल रहे हो मो पे ध्यान दो। अरे भैया मो पे तो चलो फाउंडर्स तो थोड़ा बहुत ध्यान दे ही रहे थे, लेकिन अब ज़्यादा ध्यान क्यों दे रहे हैं? समझो, सितंबर से ऐश बोल रहा है कि अगले हफ्ते, दूसरे हफ्ते, तीसरे हफ्ते आपको मो देंगे। अब उसी मो के इंतज़ार में जब इधर 18 अप्रैल को सब जब तैयार बैठ गए, आप ये ज्ञान दे रहे हो, एक रिवर्स गियर मारने के लिए बोल रहे हो कि नहीं मो पे ध्यान मत दो, कैट पे ध्यान दो। अरे कैट रेडी हो चुका है भाई साहब, कैट रेडी है। ऐश ने सब कुछ यूनिकॉर्न बना दिया, कौन सा डेट है आपको पता ही चुका, यूनिकॉर्न बना दिया, सब कुछ रेडी है। ये चेक्ड, वो चेक्ड,
चेक्ड करते रहता था ना ऐश, याद है ना आपको। तो इतने सारी चीज़ें करते थे। तो मैं कंक्लूजन में ये बोलना चाहूँगा हमारे भाई साहब कि ठीक है, हो सकता है कि आप ग्रेट मैथमेटिशियन हो, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि ज़ीरो का आविष्कार एक इंडियन ने किया था, है ना। तो बिना ज़ीरो का कोई भी एक मैथमेटिशियन बन ही नहीं सकता। तो इसका मतलब है कि आप प्लीज़ इंडियंस को बेवकूफ़ सोच के ये बेसलेस लेक्चर्स मानने की हिम्मत मत कीजिए, ज़रूरत मत कीजिए। मैं तो कहूँगा कि कुछ भी आके अंग्रेज़ी में बक दोगे और आपके कॉपी ट्यूबर्स यहाँ पे आके सबको कहानियाँ सुनाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पे हूँ पोस्टमार्टम करने के लिए। जब तक मैं कर सकता हूँ आपका पोस्टमार्टम मैं करता रहूँगा। तो इसलिए फाउंडर्स समझिए चीज़ों को। अंग्रेज़ी में आके कुछ भी अगर कोई भी आकर बक कर देता है, इसका मतलब नहीं है कि बहुत बड़ी बातें वो करके निकल गया है। तो अगर मैं इस वीडियो बनाने के बाद अगर थोड़ा सा हिम्मत बच जाता है मेरा, कॉफ़ी तो नहीं है लेकिन फिर भी अगर जूस पी के भी अगर मेरा जोश रहता है, तो मैं कोशिश करूँगा कि अंग्रेज़ी वर्जन भी इसका बनाऊँ और शाम तक इसको भी अपलोड करके दे दूँ, ताकि भाई साहब को भी समझ में आए कि इंडियंस भी अंग्रेज़ों जितना ही है, उनसे ऊपर ही हैं। और उनके जो बेसलेस लेक्चर्स है सिर्फ सुन के नहीं रहेंगे, हम उनके बातों को भी किस तरह से डिफेंड करके उनको किस तरह से उनको समझा सकते हैं कि भैया आप जो बोल रहे हो बकवास बातें कर रहे हो। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।